कह रहे हैं स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वो देखिए, उनकी बात इसलिए मत मानो, जब उनकी कुर्सी हिलती है तो क्रिमिनल हो जाते हैं। आप यकीन करना, ये बात सीरियस लेना, अपने जैसा मत बनाना या न्यूज जैसी मत बनाना। जब भी उन्हें ये लगता है कि उनकी कुर्सी हटा दी जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते समय पटना में वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये खबर सरकार तक पहुंच गई हो, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो क्रिमिनल हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या था, बस उन्हें डिवीजन करना है। इसीलिए समाजवादी पार्टी विजन के साथ जा रहे, डिवीजन के साथ नहीं जा रहे। हम एक विजन के साथ जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे बने, टेक्नोलॉजी वो कैसे लगे। आज ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है, बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताई, और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत वीआईपी आए हैं शहर में आज। एक, जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं। लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा, बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही है। भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था, प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त है ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था, और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं, जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है। ये मैंने लोकसभा में पूछा था, और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे, एसआईआर में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट से प्रायोजित है। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीजों को, तो आप कैसे बचोगे। आप तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का, क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ है। इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ। ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। सबको जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने भारी मन से बहुत दुखी होकर के कहा है कि ऐसे लोग, जो लोग साजिश षड्यंत्र करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार में एक लड़के से जो है प्रधानमंत्री, 5 मुख्यमंत्री और 50 मंत्री मिलकर लड़ रहे हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दे सकते। जो जवाब हमारे पत्रकार साथी मांगे तो जवाब मैं नहीं दे सकता, ये जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। देखिए, ये जो बुलडोजर कल्चर है, इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। उससे क्या, वो तो कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मान लीजिए नया साल आएगा, इसको कौन रोक लेगा, क्रिसमस आएगा, कौन रोक लेगा।
तो त्योहार कार्यक्रम तो चलते ही होते हैं, होना भी चाहिए कार्यक्रम। बिहार में चुनाव निकल चुका है, 27 के चुनाव की क्या तैयारी है और क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ? 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हो। समाजवादी पार्टी नया विजन, न्यू इंडिया, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के लोग, नई उम्र के लोग, नए लोग इस देश को कैसे और आगे बढ़ाएं, उस दिशा में काम करें। समाजवादी पार्टी भविष्य में बरेली के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे दें, लखनऊ में या और अन्य जगह पर बहुत बेटर फैसिलिटीज दी, उसका परिणाम ये हुआ कि आपका स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का प्लस टीम्स को बहुत मौका मिला। चुनाव आयोग अपना काम छोड़कर पॉलिटिकल लोगों को कैसे परेशान करें, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे परेशान करें, उस दिशा में काम करते हैं। जो प्रोसेस बहुत सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो एक लेमैन, एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो उन लोगों की वजह से मजबूत है जो गरीब है, जिन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हम तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वोट डालने जाएं तो कभी कभी राष्ट्रपति के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है, राज्यसभा के वोट में भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब एसआईआर हो रही है, पूरा रिवीजन वोटर लिस्ट होने जा रहा है, तो बहुत सिंसियरली हम करें इसको, बहुत सावधानी से करें और एक भी वोट छूटे नहीं। हमें इससे डरना नहीं है, डटे रहना है, जिससे हम अपनी वोटर लिस्ट को ठीक कर सकें। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग समय समय पर चीजें कैसे सुधरे और बहुत कैसे हो, वो बीजेपी का आयोग न बन जाए। जहाँ एसआईआर हो रही है, वहीं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि एसआईआर को बहुत सावधानी से, बहुत सिंसियरली होकर, बहुत जो जानकारी मांगी गई है और जो जानकारी देनी है हमारे वर्कर्स को और आम लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि उनका वोट न छूट पाए। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई भी वोट जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे और उस वोटर लिस्ट से उसका नाम न कटे,